तो पोते को भी पता नहीं दादाजी कौन थे। ऐसा जीवन नहीं जीना है, लेकिन ऐसा जीवन जीना है जिसपे हमको भी नाज हो, हमारे परिवार वाले को भी नाज हो और समाज को भी नाज हो। ऐसा जीवन जीना है। क्या जीना है वो नहीं पता, लेकिन जीना है। तो वो जो धार्मिक पुस्तकें पढ़ते थे, तो वो पढ़ते पढ़ते विचार आया कि भगवान का साक्षात्कार जो है ना, वो सब नहीं कर सकते, वो किसी किसी को ही होता है। भगवान साक्षात्कार हो जाए तो ये जीवन में बहुत बड़ी बात होगी, बहुत विशेष बात होगी कि भगवान का साक्षात्कार हो जाए। ऐसा तो होता नहीं है। तो बस मन में डिसाइड कर लिया कि अभी मुझे कुछ भी हो, भगवान का साक्षात्कार करना है। जिस भगवान को मैं बचपन से याद कर रहा हूं, जिसको सारी दुनिया किसी न किसी रूप में याद कर रही, वो कहीं तो होगा, कुछ तो करता होगा। तो कौन है वो, कहाँ रहता है, क्या करता है, मुझे उसका साक्षात्कार करना है। और आप में से जिन्होंने भक्ति की होगी वो तो जानते होंगे कि साक्षात्कार तो कुछ क्षणों का होता है। कोई ऐसा तो आपसे मिलाने के लिए लाए हैं, आप उसको कुछ समझाएं करें। तो वो हाथ में जो है ना, वो अनार खा रहे थे, चम्मच से कटोरी थी और उससे अनार खा रहे थे। तो मेरे को पूछा कि क्या नाम है, तो मैंने कहा शरीर का नाम ललित है। जैसे ही मैंने बोला शरीर का नाम ललित है, उन्होंने कटोरी नीचे रख दी टेबल पे, क्योंकि ऐसा उत्तर आज दिन तक उन्होंने किसी ने उनको दिया नहीं था। तो उन्होंने वो कटोरी नीचे रख दी। फिर कहा क्या करते हो, मैंने कहा मैं ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास करता हूँ। उनकी आंखों में चमक आ गई, एकदम से खुश हो गए, एकदम चेहरे पे रौनक आ गई। अच्छा, ब्रह्मा कुमारीज में राजयोग का अभ्यास, बहुत अच्छा है, आप लोगों का अभ्यास तो बहुत अच्छा है, कितनी सुंदर पावन तपस्या है आपकी। मैं भी एक बार आबू रोड में कथा थी मेरी, तो दादी जी आए थे, मुझे शाल पहनाई, स्वागत किया, और आप लोगों का जीवन तो धन्य है। मेरी बहुत महिमा करने लगे वो सन्यासी जी। तो हमारे पिताजी सोचे ये ट्रेन तो कोई दूसरे रास्ते पे जा रही है, कि लाए थे किसके लिए, और ये तो कोई दूसरे ही समझा रहे थे। तो पिताजी बोले लेकिन महाराज ये शादी नहीं कर रहा है, घर में सबसे बड़ा है, समाज वाले ऐसा कहते हैं वैसा कहते हैं, आप इसको समझाओ ये शादी करे। तो उन्होंने कहा कि पिताजी से प्रश्न पूछा उन्होंने कि अच्छा ये बताओ कि इसमें क्या क्या अवगुण है। तो पिताजी ने कहा कि नहीं, ऐसे कोई खास अवगुण तो नहीं है। कि अच्छा इसके कितने दोस्तों में इसके जितने गुण हैं। तो क्योंकि हम बाबा के बने तो सारी चीजें तो हमने, कोई था भी सही तो छोड़ दिया सब। तो कहा कि नहीं, इसमें गुण तो बहुत है। तो फिर उन्होंने पिताजी को कहा कि देखो आप बहुत भाग्यशाली हो कि आपके घर में योगी बच्चे ने जन्म लिया है और अभी तक वो घर में आपकी सेवा कर रहा है। नहीं तो योगी तो उड़ते पंछी होते हैं। ये अगर उड़ गया होता, कहीं चला गया होता, तो आप क्या करते? आप कुछ कर सकते थे? अगर ये घर छोड़ के चला जाता तो आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन ये तो आपके घर में रह के सेवा कर रहा है, इससे बड़ा आपका भाग्य क्या हो सकता है। फिर उन्होंने कहा कि देखो मैं घर छोड़ के भाग के आया हूं, अपने खुद के लिए उन्होंने कहा कि मैं घर छोड़ के भाग के आया हूं, फिर भी आप लोग मेरी पूजा करते हो ना, पूजा करते हो, उसने ये शब्द यूज किया, आप लोग मेरी पूजा करते हो। तो ये तो योगी होते हुए आपकी खुद की सेवा कर रहा है अभी, इससे अच्छा और क्या भाग्य होगा। ऐसे उन्होंने बहुत अच्छी तरह उनको समझाया। और फिर मुझे पूछा कि आज यहाँ रुकोगे आप? मैंने कहा रुक जाएंगे।